आजाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1877 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अपनी माता पिता की 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भगत सिंह की फांसी रुकवाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि वह अंग्रेजों से किया अपना वादा तोड़ दें, लेकिन वह भगत सिंह को बचाने में नाकाम रहे। उनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने। उन्होंने अपने पिता की यह इच्छा पूरी की। 1920 की आईडीएस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया, मगर सुभाष का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। सन 1933 में उन्हें देश निकाला दे दिया। 1934 में पिताजी की मृत्यु पर तथा 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारत आए, मगर दोनों ही बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर वापस देश से बाहर भेज दिया। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। सन 1948 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने उन्हें चुना था। गांधी जी तथा उनके सहयोगियों के व्यवहार से दुखी होकर अंततः सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। एक समय ऐसा था जब लौह पुरुष सरदार पटेल ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मामूली संपत्ति के लिए मुकदमा किया था, जबकि सच्चाई यह थी कि वह केवल गांधी के सम्मान में सुभाष को नीचा दिखाना चाहते थे। अपने जीवनकाल में नेताजी को कुल 11 बार कारावास की सजा काटनी पड़ी। आखिरी बार 1941 को उन्हें कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नेताजी अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए और हिटलर से मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहने वाला पहला शख्स एडोल्फ हिटलर ही था। सुभाष चंद्र बोस 1934 में अपना इलाज करवाने ऑस्ट्रिया गए थे, जहां उनकी मुलाकात एक एमिली शेंकल नाम की टाइपिस्ट महिला से हुई। नेताजी इस महिला से अपनी किताब टाइप करवाने के लिए मिले थे। इसके बाद नेताजी ने 1942 में इस महिला से शादी कर ली। नेताजी ने दुनिया की पहली महिला फौज का गठन किया था। एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी राख जापान में रखी गई है।